रवीश कुमार, जिस ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि मनी ट्रेल कहां है, यानी संजय सिंह ने अगर रिश्वत ली है तो पैसे के लेन देन का सबूत कहां है। लेकिन आज वही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में कहने लगी कि उसने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। जब पता लग चुका था तब 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया गया। आज ईडी ने कहा कि मनी ट्रेल है, हमने मनी ट्रेल का पता कर लिया है, पैसे का इस्तेमाल हो गया होगा, इसलिए पैसा नहीं मिल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी काफी आक्रामक नजर आ रही थी। लग रहा था कि 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल पाने का कसर पूरा कर रही है। ईडी की दलीलों से ऐसा लगा कि गुस्सा भी है, झुंझलाहट भी है और बहुत सारी कमजोरियां भी। तभी ईडी के वकील इस बात से नाराज दिखे कि बाल की खाल क्यों निकाली जा रही है। जाहिर है बाल की खाल तो निकाली जाएगी, जो भी आप कहेंगे उसके काउंटर पर तर्क दिए जाएंगे, सवाल तो होंगे ही। आपने भी तो अभिषेक मनु सिंघवी के सवालों पर उनके जवाब पर काउंटर किया, उनकी बातों की बाल की खाल निकाली। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि पिछली 2 रिमांड का विरोध नहीं किया गया। इसका मतलब है कि उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आप स्वीकार भी करें और इसका विरोध भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने रिमांड का विरोध नहीं किया है तो कस्टडी को अवैध नहीं कहा जा सकता। राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक किसी को बेल नहीं मिली है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। इसका मतलब है प्रथम दृष्टया केस बनता है। राजू की तीसरी दलील भी देखिए। कहते हैं कि इस केस में आरोपी विजय नायर कैलाश गौतम के दफ्तर से काम कर रहा था। उनका घर या दफ्तर मुख्यमंत्री के घर के ठीक बगल में है। विजय नायर तो कूदकर मुख्यमंत्री के घर जा सकता है, कूदकर घर जा सकता है। कोई मुख्यमंत्री के घर यूं ही कूदकर चला जाएगा इसलिए कि वह पड़ोसी है। विजय नायर दिन में कितनी बार कूद कर जाते होंगे। जब कूद कर आते होंगे तो मुख्यमंत्री के गार्ड क्या करते होंगे, वो भी कूदने लग जाते होंगे। आइए आप भी कूदिए, हम भी कूदते हैं। हमें पता है कि एसवी राजू उदाहरण ही दे रहे थे, लेकिन क्या उनके पास यही ठोस दलील थी कि विजय नायर कूद कर मुख्यमंत्री के घर जा सकते थे, घर इतना करीब है। ईडी के वकील एसवी राजू ने केजरीवाल के बारे में कहा कि आज केजरीवाल का रवैया ऐसा है कि मैं संत हूं, जबकि आपने यह सब बहुत चतुराई से किया है। ईडी ने बहुत मेहनत से सबूत हासिल किया है। इसका सवाल कहां है कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला। पैसा तो आपने गोवा में यूज कर लिया। जब ईडी ने पूछा कि पैसा कहां है तो आपने कहा नहीं पता है। तर्क है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे घर से कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने पैसा किसी और को दे दिया है तो आपके घर से कहां से मिलेगा। अगर चुनाव में खर्च हुआ है तो उसका तो बाकायदा हिसाब होता होगा जो चुनाव आयोग में जमा कराया जाता है। गोवा में तो आम आदमी पार्टी ने सबसे कम खर्च किए, करीब 4 करोड़, बीजेपी ने 17 और तृणमूल ने 47.5 करोड़। अगर ईडी ने मेहनत से सबूत जुटा लिए हैं, मनी ट्रेल का पता लगा लिया है, तो पैसे लेने और किसी और को देने के सबूत कहां हैं, वो क्यों नहीं मिल रहा है। बहस के दौरान राजू ने कह दिया, क्या किसी हत्यारे को, आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं किया जाए क्योंकि आचार संहिता लागू है। ईडी के वकील ने कहा कि अपराधी या अंडर ट्रायल को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे गिरफ्तार न किया जाए क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। अगर कोई आतंकवादी जो कि नेता है वो सेना की गाड़ी उड़ा देता है और कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझे छू नहीं सकते। राजू कहते हैं कि यह कैसा तर्क है, पर सही में राजू का यह कैसा तर्क है। आतंकवादी चुनाव लड़ेगा, सेना की गाड़ी उड़ा देगा और कहेगा चुनाव है, टच नहीं करो। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले की तुलना इन बातों से की जा सकती